अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो है ना हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 और इसका लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया है डिटेल के साथ। यानी अभी तक जो है ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बयान करेंगे। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो इसके लिए जो है ना हमारे पास मेथड्स है और इन मेथड्स में जो है ना हमारे पास कुछ 5 मेथड्स यहाँ पे गिवन थे। इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं और इनकी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ना हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। किस चीज़ के थ्रू? ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, इनके कुछ 5 फार्मूले जो है ना यहाँ पे गिवन है। एक हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूले के थ्रू जो है ना दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला, यानी हम इसको जो है ना एम्पेरिकल फार्मूले के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, वो हमारे पास एक कंडेंस फार्मूला, यानी कंडेंस फार्मूला भी हमारे पास एक मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, यानी इसके थ्रू जो है ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बयान कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, और चौथा मेथड हमारे पास जो है वो हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, और डॉट और क्रॉस फार्मूला भी हमारे पास एक मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दिखाने का, शो करने का, रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक है। ठीक है, चलिए हम इनको जो है ना 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो फार्मूला है रिप्रेजेंटेशन का मेथड है या रिप्रेजेंटेशन फार्मूला है, वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला है जो हमारे पास हकीकी नंबर्स ऑफ एटम के बारे में हमें बताता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने हमारे पास एटम होते हैं उतनी ही एटम फार्मूले में हम जो है ना मेंशन करते हैं। तो ऐसा फार्मूला जिसमें हमारे पास हकीकी नंबर ऑफ एटम्स, यानी जितने नंबर ऑफ एटम जो है ना रियल में होते हैं उतनी ही एटम जो है ना हम उसमें शो करते हैं फार्मूले में पार्टिकुलर एलिमेंट्स के। तो इस तरह के फार्मूले को जो है ना हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये फिर स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन है। और हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को जो है ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हो, इन दोनों को जो है ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये प्रोपेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें हमारे पास किस तरीके से कितने एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट जो है ना मिल के ये प्रोपेन को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन हो और अगर 8 हाइड्रोजन हो तो ये मिल के जो है ना प्रोपेन को बनाते हैं। यानी प्रोपेन के बनने की क्राइटेरिया ये है कि 3 कार्बन होने चाहिए और 8 इसमें हाइड्रोजन होने चाहिए। यानी 3 हाइड्रोजन और कार्बन और 8 कार्बन से जो है ना 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन से हमारे पास प्रोपेन बनता है। और अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन हमारे पास है C4H10, यानी इसमें हमारे पास कार्बन की जो तादाद है वो 4 है और हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 10 है। तो ये 4 और 10 के रेशो से जो है ना हमारे पास ब्यूटेन बनता है। किस चीज़ के दरमियान ये रेशो होनी चाहिए, ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 4 कार्बन हो और 10 हाइड्रोजन हो तो इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा और हाइड्रोकार्बन में से फिर ये हमारे पास ब्यूटेन होगा। ठीक है, इसका नाम है ब्यूटेन।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेन। प्रोपेन का जो फार्मूला है C3H8 कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन। ये कितने कार्बन पे मुश्तमिल है? 3 कार्बन के एटम्स के ऊपर जो है ना ये मुश्तमिल है। और चीज़ भी है इनमें 8 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं इनमें? 8 हाइड्रोजन है। तो ये तो फार्मूले से भी शो हो रहा है कि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। इसको जो है ना मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। जस्ट मैंने इन 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन को ये इंग्लिश में लिखा है कि प्रोपेन में ये चीज़ें मौजूद होती है या प्रोपेन इन चीज़ों से बनता है। और अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट ब्यूटेन हमारे पास किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है? 4 कार्बन के ऊपर और 10 हाइड्रोजन, यानी 4 कार्बन है और 10 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स है। तो ये मिलके जो है ना हमारे पास ब्यूटेन बनाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है ना हम नोट्स बोलते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, ये पॉइंट्स क्या कह रहा है। फार्मूला इज द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, यानी कंपाउंड का जो हकीकी जो रियल में जो फार्मूला होता है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का जो रियल फार्मूला होता है वो हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है? वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसके बरक्स जो है ना एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला कभी कभार एक्चुअल हो सकता है और कभी कभार नहीं हो सकता। तो एम्पेरिकल फार्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं और इनमें जो है ना ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस सिचुएशन में हम एम्पेरिकल फार्मूला को एक्चुअल फार्मूला बोल सकते हैं और किस सिचुएशन में जो है ना हम इसको एक्चुअल फार्मूला नहीं बोल सकते। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर ले। हम जो है ना इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूले की जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो चलिए जाते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब जो है ना हम एम्पेरिकल फार्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, ठीक है। यानी हम किस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एम्पेरिकल फार्मूला का जो डेफिनेशन है वो ये है कि द सिंपलेस्ट फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास एक्चुअल फार्मूला नहीं होता, ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। रिमेंबर, वहाँ पे जो है ना मॉलिक्यूलर में एक्चुअल का लफ्ज़ यूज हुआ है और यहाँ पे जो है ना सिंपलेस्ट का लफ्ज़ यूज हुआ है। तो ये सिंपलेस्ट फार्मूला है which show the simplest whole number ratio of the atom of the different element present in a compound। यानी कंपाउंड्स में जो मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स है उनमें एटम्स की तादाद की सिंपलेस्ट रेशो जो है ना हमें एम्पेरिकल फार्मूला बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश कर ले और इनको समझने की भी कोशिश कर ले और साथ साथ नोट करने की भी कोशिश कर ले कि सिंपलेस्ट क्या होल नंबर रेशो। ये होल नंबर रेशो की बात जो है ना यहाँ पे हुई है, ठीक है। रेशो को तो आप लोग जानते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ रेशो को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए ये हमारे पास H2O है, बहुत ही H2O बहुत मशहूर मॉलिक्यूल है और इसका जो केमिकल नेम है वो हमारे पास है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इन दोनों की यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, इनके दरमियान रेशो क्या है। अगर हम जो है ना वाटर बनाना चाहें तो ऑक्सीजन कितना लेंगे और हाइड्रोजन कितने लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकी रेशो हमारे पास है, ये कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 2 है, 2 है और यहाँ पे रेशो लगाएंगे, रेशो की साइन, ठीक है। और फिर जो है ना रेशो के बाद जो है ना हम ऑक्सीजन के नंबर को लिखेंगे कि ये हमारे पास कितना है, 1 है। तो 2:1 हमारे पास H2O का क्या है, ये रेशो है। तो ये रेशो जो है ना हमारे पास यहाँ पे रेशो की बात हुई है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं इनके एटम्स और एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बने होते हैं और इन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान जो रेशो होती है ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला के केस में सिंपलेस्ट होती है, ठीक है। सिंपलेस्ट का मतलब ये है कि सबसे छोटी होती है ये वैल्यू। तो यहाँ पे फिर एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे मजीद। यहाँ पे देखिए सिंपलेस्ट, हाँ, द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो ये रेशो तो एटम्स की है ना, ये एटम्स की है और जो रेशो जो है ना हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की है, ठीक है। ऑफ द डिफरेंट
एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जो कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड्स के अंदर जो है ना हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट है। एक को हम वाटर बोलते हैं H2O, सॉरी एक को हम हाइड्रोजन बोलते हैं और दूसरे को हम जो है ना ऑक्सीजन बोलते हैं। और इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स की दरमियान जो रेशो है कि कितने एटम्स ऑक्सीजन के होंगे और कितने एटम हाइड्रोजन के होंगे तब जाके वाटर बनेंगे, इसको जो है ना इस नंबर को जो है ना हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, तो ये हमारे पास 2:1 है, यानी 2 हाइड्रोजन अगर होंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और अगर एक ऑक्सीजन का एटम होगा तो इससे जो है ना मिलकर हमारे पास वाटर बनेगी। ठीक है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए बेंजीन हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये वाटर एग्जाम्पल जो मैंने दिए है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, रिमेंबर। अच्छा, ये क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन मौजूद नहीं है। और जिन कंपाउंड में कार्बन मौजूद नहीं है तो वो आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो बेंजीन है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमें कैसे पता चला, हमें फार्मूले से पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो बेंजीन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं ना। तो अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो गए, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूले के थ्रू। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका लिखा है कि बेंजीन का जो असल में हकीकी में ओरिजिनल जो फार्मूला है वो C6H6 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना 6 कार्बन अगर होंगे और साथ में 6 हाइड्रोजन होंगे तो तब जाके जो है ना हमारे पास बेंजीन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें बेंजीन की, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास रेशो को सिंपलेस्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं रेशो को। तो यहाँ पे अगर रेशो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है वो हमारे पास है 6:6। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे जो है ना 1:1 आएगा। ठीक है, आंसर, जिसका मतलब ये है कि 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे CH है ना, तो इस केस में हमारे पास जो रेशो है वो सिंपलेस्ट है 1:1, यानी एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो इससे जो है ना इसे जो है ना हम बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशो। और यही सिंपलेस्ट रेशो जो अगर हम बेंजीन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं, CH आता है। ठीक है, CH हमारे पास जो है ना आते हैं, CH मतलब एक कार्बन की एटम और एक हाइड्रोजन की एटम मिलके जो है ना हमारे पास बेंजीन बनाता है। और ये हकीकी रेशो नहीं है, ये कार्बन और हाइड्रोजन की ओरिजिनल नंबर्स नहीं है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट है। इसके रेशो को जो है ना हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो एम्पिरिकल फार्मूले के केस में हम जो है ना रेशो को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट फार्मूला है और होल नंबर रेशो भी जो है ना हमारे पास क्या होती है, सिंपलेस्ट होती है। देखिए, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो एक्चुअल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है C6H12O6। ये हमारे पास इसका ओरिजिनल फार्मूला है। और अगर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, मतलब ये है कि अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो फिर हमारे पास जो है ना वो CH2O आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो C:H:O 3 एटम्स हमारे पास है। देखिए, अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी आया है और आ भी सकता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को जो है ना हम क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज जो हमारे पास है ये हाइड्रोकार्बन का नहीं, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये तीनों एटम्स तो मौजूद है। ठीक है, अब इनकी रेशो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के केस में हमारे पास जो इनकी रेशो है वो ये है कि हमारे पास जो कार्बन है वो 6 है और हाइड्रोजन हमारे पास 12 है और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 6 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जो है ना 6 में डिवाइड करेंगे तो ये हम यहाँ पे हमारे पास जो है ना 1 आएगा, 6 1 6, और इसको अगर हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और इसको जो है ना अगर हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा।
तो इसमें जो है ना इस तरीके से होगा कि एक हमारे पास कार्बन होगी, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है ना सिंपलेस्ट रेशो है, इसको जो है ना हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा तो इसके मुताबिक एक कार्बन होगा और एक हमारे पास 2 हमारे पास हाइड्रोजन होंगे और साथ में जो है ना वो 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इससे जो है ना हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आता है जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला की समझ जो है ना आई है। अब यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स में जो है ना कलेक्टिव मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ साथ एम्पिरिकल फार्मूला दोनों की जो है ना कलेक्टिव एक चार्ट के शक्ल में जो है ना एग्जांपल वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इससे जो है ना आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, दोनों की कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन है, ये हमारे पास कंपाउंड्स है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की कॉलम है और ये जो है ना हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की कॉलम है। तो कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे है बेंजीन, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो एक्चुअल फार्मूला है, जो हकीकी फार्मूला है वो हमारे पास है C6H6। और अगर हम इसकी कार्बन और हाइड्रोजन की फार्मूले की जो एटम्स है ना, इनमें जो एटम्स है तो इनकी अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो फिर हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा CH, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेशो है तो यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो इनको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला जो है ना वो आएगा 1:1। तो 1:1 का मतलब ये है कि एक कार्बन होगा और एक हमारे पास ऑक्सीजन होगी, एक कार्बन होगा और दूसरा हमारे पास एक ही हमारे पास हाइड्रोजन होगी। तो यहाँ पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया, सिंपलेस्ट फार्मूला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज की एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस की है कि इसकी जो है ना हमारे पास रेशो है 6:12:6। अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 1:2:1, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन है एम्पिरिकल फार्मूला में, 2 हाइड्रोजन होंगे, बिल्कुल 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे हमारे पास 1 ऑक्सीजन है। तो इससे हमारे पास वो बन गया ना एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वाले फार्मूलाज है और ये हमारे पास एक्चुअल हमारे पास हकीकी नंबर वाले फार्मूला है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज के। और अगर हम बात करें एसिटाइलिन की, एसिटाइलिन का जो फार्मूला है इसमें हमारे पास 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, तो C2H2 है। और अगर इसकी रेशो को जो है ना हम सिंप्लीफाई करें तो इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं हम। तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 1:1 आएगा आंसर। तो 1:1 के हिसाब से हमारे पास 1 कार्बन होगा और 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो इसके रेशो को हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई रेशो के साथ जो हो हमारे पास आती है फार्मूला, उसको जो है ना हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो CH हमारे पास एसिटाइलिन का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ओरिजिनल फार्मूला क्या है, हकीकी फार्मूला क्या है, ये हमारे पास है C2H2 है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वाटर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये यहाँ पे मैंने वाटर को मेंशन किया है जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो यहाँ पे जो है ना हम इसको नहीं लिख सकते। हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए लिख सकते हैं लेकिन ओरिजिनली हम नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए लिख सकते हैं। तो चलिए हम जो है ना लिख सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन याद रखें कि यह हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। देखिए ये हमारे पास H2O है, देखिए ये H2O है और ये यहाँ पे जो है ना हमारे पास H2O ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसकी रेशो हमारे पास मॉलिक्यूलर रेशो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कुछ केसेस में सेम भी हो सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी जो है ना सिंपलेस्ट रेशो में पाए जाते हैं तो फिर इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, और जब ज़रूरत नहीं होती तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड का सेम होगा। यहाँ पे हमारे पास वाटर है ना, तो H2O ये सिंपलेस्ट रेशो में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जब ये ऑलरेडी करता है तो फिर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और अगर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक दूसरे के जो है ना इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे H2O है और यहाँ पे भी H2O है।
इसके अलावा अमोनिया का एग्जाम्पल आप जो है ना आप लोग ले सकते हैं। अमोनिया जो है ना वो NH3 है। NH3 को देखें, ये हमारे पास जो है ना इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी जो है ना रेशो है 1:3। इसको जो है ना हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी हम NH3 ही लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इनकी जो कॉन्सेप्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना डेवलप हुई है। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फिर इंशाल्लाह हम गपशप लगाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और साथ साथ हमारे पास जो लास्ट फार्मूला था वो था स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इन तीनों को जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द